हमने नल दमयंती की कहानी में अब तक जाना नल का रूप बदलना। अब हम आगे की कहानी में जानेंगे नल की खोज, ऋतुपर्ण की विदर्भ यात्रा और कलयुग का उतरना। अपने पिता के घर एक दिन विश्राम करके दमयंती ने अपनी माता से कहा कि माताजी, मैं आपसे सत्य कहती हूँ, यदि आप मुझे जीवित रखना चाहती है तो मेरे पतिदेव को ढूंढवाने का उद्योग कीजिए। रानी ने बहुत दुखित होकर अपने पति राजा भीम से कहा कि स्वामिन, दमयंती अपने पति के लिए बहुत व्याकुल है। उसने संकोच छोड़कर मुझसे कहा है कि उन्हें ढूंढवाने का उद्योग करना चाहिए। राजा ने अपने आश्रित ब्राह्मणों को बुलवाया और नल को ढूंढने के लिए उन्हें नियुक्त कर दिया। ब्राह्मणों ने दमयंती के पास जाकर कहा कि अब हम राजा नल का पता लगाने के लिए जा रहे हैं। दमयंती ने ब्राह्मणों से कहा कि आप लोग जिस राज्य में जाएं, वहां मनुष्यों की भीड़ में यह बात कहें, मेरे प्यारे छलिया, तुम मेरी साड़ी में से आधी फाड़कर तथा मुझ दासी को वन में सोती छोड़कर कहाँ चले गए? साध को यह हमारा ज्ञान चैनल है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि बाकी लोगों को भी पता चले। तुम्हारी वह दासी अब भी उसी अवस्था में आधी साड़ी पहने तुम्हारे आने की बाट जो रही है और तुम्हारे वियोग के दुहक से दुहखी हो रही है। उनके सामने मेरी दशा का वर्णन कीजिएगा और ऐसी बात कहिएगा जिससे वे प्रसन्न हो और मुझ पर कृपा करें। मेरी बात कहने पर यदि आप लोगों को कोई उत्तर दे तो वह कौन है, कहाँ रहता है, इन बातों का पता लगा लीजिएगा और उसका उत्तर याद रखकर मुझे सुनाइएगा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आप लोग यह बात मेरी आज्ञा से कह रहे हैं, यह उसे मालूम न होने पावे। ब्राह्मणगण दमयंती के निर्देशानुसार राजा नल को ढूंढने के लिए निकल पड़े। बहुत दिनों तक ढूंढने खोजने के बाद परनाद नामक ब्राह्मण ने महल में आकर दमयंती से कहा, राजकुमारी, मैं आपके निर्देशानुसार निषद नरेश नल का पता लगाता हुआ अयोध्या जा पहुंचा। वहां मैंने राजा ऋतुपर्ण के पास जाकर भरी सभा में तुम्हारी बात दोहराई, परंतु वहां किसी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। जब मैं चलने लगा तब उसके बाहुक नामक सारथी ने मुझे एकांत में बुलाकर कुछ कहा। देवी, वह सारथी राजा ऋतुपर्ण के घोड़ों को शिक्षा देता है, स्वादिष्ट भोजन बनाता है, परंतु उसके हाथ छोटे और शरीर कुरूप है। उसने लंबी सांस लेकर रोते हुए कहा कि कुलीन स्त्रियां घोर कष्ट पाने पर भी अपने शील की रक्षा करती है और अपने सतीव के बल पर स्वर्ग जीत लेती है। कभी उनका पति त्याग भी दे तो वे क्रोध नहीं करती, अपने सदाचार की रक्षा करती है। त्यागने वाला पुरुष विपत्ति में पड़ने के कारण दुखी और अचेत हो रहा था, इसलिए उस पर क्रोध करना उचित नहीं है। माना कि पति ने अपनी पत्नी का योग्य सत्कार नहीं किया, परंतु वह उस समय राज्यलक्ष्मी से च्युत, क्षुधातुर, दुखी और दुर्दशाग्रस्त था। ऐसी अवस्था में उस पर क्रोध करना उचित नहीं है। जब वह अपनी प्राण रक्षा के लिए जीविका चाह रहा था तब पक्षी उसके वस्त्र लेकर उड़ गए। उसके हृदय की पीड़ा असह्य थी। राजकुमारी, बाहुक की यह बात सुनकर मैं तुम्हें सुनाने के लिए आया हूँ। तुम जैसा उचित समझो करो, चाहो तो महाराज से भी कह दो। ब्राह्मण की बात सुनकर दमयंती की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपनी माँ से एकांत में कहा, माताजी, आप यह बात पिताजी से न कहें। मैं सुदेव ब्राह्मण को इस काम में नियुक्त करती हूँ। जैसे सुदेव ने मुझे शुभ मुहूर्त में यहाँ पहुँचाया था, वैसे ही वह शुभ शकुन देखकर अयोध्या जाए और मेरे पतिदेव को लाने की युक्ति करे। इसके बाद दमयंती ने परनाद का सत्कार करके उसे विदा किया और सुदेव को बुलाया। दमयंती ने सुदेव से कहा, ब्राह्मण देवता, आप शीघ्र से शीघ्र अयोध्या नगरी में जाकर राजा ऋतुपर्ण से यह बात कहिए कि भीम पुत्री दमयंती फिर से स्वयंवर में स्वेच्छानुसार पति वरण करना चाहती है।
बड़े बड़े राजा और राजकुमार जा रहे हैं। स्वयंवर की तिथि कल ही है, इसलिए यदि आप पहुंच सके तो वहां जाइए। नल के जीने अथवा मरने का किसी को पता नहीं है, इसलिए वह कल सूर्योदय के समय दूसरा पति वरण करेगी। दमयंती की बात सुनकर सुदेव अयोध्या गए और उन्होंने राजा ऋतुपर्ण से सब बातें कह दी। राजा ऋतुपर्ण ने सुदेव ब्राह्मण की बात सुनकर बाहुक को बुलाया और मधुर वाणी से समझाकर कहा कि बाहुक, कल दमयंती का स्वयंवर है। मैं एक ही दिन में विदर्भ देश में पहुंचना चाहता हूं, परंतु यदि तुम इतना जल्दी वहां पहुंच जाना संभव समझो तभी मैं वहां जाऊंगा। ऋतुपर्ण की बात सुनकर नल का कलेजा फटने लगा। उन्होंने अपने मन में सोचा कि दमयंती ने दुहक से अचेत होकर ही ऐसा कहा होगा। संभव है वह ऐसा करना चाहती हो, परंतु नहीं, उसने मेरी प्राप्ति के लिए ही यह युक्ति की होगी। वह पतिव्रता, तपस्विनी और दीन है। मैंने दुर्बुद्धिवश उसे त्याग कर बड़ी क्रूरता की। अपराध मेरा ही है, वह कभी ऐसा नहीं कर सकती। अस्तु, सत्य क्या है, असत्य क्या है, यह बात तो वहां जाने पर ही मालूम होगी, परंतु ऋतुपर्ण की इच्छा पूरी करने में मेरा भी स्वार्थ है। बाहुक ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं आपके कथनानुसार काम करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। बाहुक अश्वशाला में जाकर श्रेष्ठ घोड़ों की परीक्षा करने लगे। नल ने अच्छी जाति के 4 शीघ्रगामी घोड़े रथ में जोत लिए। राजा ऋतुपर्ण रथ पर सवार हो गए। जैसे आकाशचारी पक्षी आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही बाहुक का रथ थोड़े ही समय में नदी, पर्वत और वनों को लांघने लगा। एक स्थान पर राजा ऋतुपर्ण का दुपट्टा नीचे गिर गया। उन्होंने बाहुक से कहा, रथ रोको, मैं वार्ष्णेय से उसे उठवा मंगाऊं। नल ने कहा, आपका वस्त्र गिरा तो अभी है, परंतु अब हम वहां से 1 योजन आगे निकल आए हैं। अब वह नहीं उठाया जा सकता। जिस समय यह बात हो रही थी, उस समय वह रथ एक वन में चल रहा था। ऋतुपर्ण ने कहा, बाहुक, तुम मेरी गणित विद्या की चतुराई देखो। सामने के वृक्ष में जितने पत्ते और फल दिख रहे हैं, उनकी अपेक्षा भूमि पर गिरे हुए फल और पत्ते 101 गुने अधिक है। इस वृक्ष की दोनों शाखाओं और टहनियों पर 5 करोड़ पत्ते हैं और 2095 फल हैं। तुम्हारी इच्छा हो तो गिन लो। बाहुक ने रथ खड़ा कर दिया और कहा कि मैं इस बहेड़े के वृक्ष को काटकर इनके फलों और पत्तों को ठीक ठीक गिनकर निश्चय करूंगा। बाहुक ने वैसा ही किया। फल और पत्ते उतने ही हुए जितने राजा ने बतलाए थे। नल आश्चर्यचकित हो गए। बाहुक ने कहा, आपकी विद्या अद्भुत है, आप अपनी विद्या बतला दीजिए। ऋतुपर्ण ने कहा, गणित विद्या की ही तरह मैं पासों की वशीकरण विद्या में भी ऐसा ही निपुण हूँ। बाहुक ने कहा कि आप मुझे यह विद्या सिखा दे तो मैं आपको घोड़ों की भी विद्या सिखा दूं। ऋतुपर्ण को विदर्भ देश पहुंचने की बहुत जल्दी थी और अश्व विद्या सीखने का लोभ भी था, इसलिए उन्होंने राजा नल को पासों की विद्या सिखा दी और कह दिया कि अश्व विद्या तुम मुझे पीछे सिखा देना, मैंने उसे तुम्हारे पास धरोहर छोड़ दिया। जिस समय राजा नल ने पासों की विद्या सीखी, उसी समय कलियुग करकोटक नाग के तीखे विष को उगलता हुआ नल के शरीर से बाहर निकल गया। कलियुग के बाहर निकलने पर नल को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने उसे शाप देना चाहा। कलियुग दोनों हाथ जोड़कर भय से कांपता हुआ कहने लगा, आप क्रोध शांत कीजिए, मैं आपको यशस्वी बनाऊंगा। आपने जिस समय दमयंती का त्याग किया था, उसी समय उसने मुझे शाप दे दिया था। मैं बड़े दोहक के साथ करकोटक नाग के विष से जलता हुआ आपके शरीर में रहता था। मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी प्रार्थना सुने और मुझे शाप न दे। जो आपके पवित्र चरित्र का गान करेंगे, उन्हें मेरा भय नहीं होगा। राजा नल ने क्रोध शांत किया। कलियुग भयभीत होकर बहेड़े के पेड़ में घुस गया।
यह संवाद कलयुग और नल के अतिरिक्त और किसी को मालूम नहीं हुआ। वह वृक्ष ढूंढ सा हो गया। इस प्रकार कलयुग ने राजा नल का पीछा छोड़ दिया, परंतु अभी उनका रूप नहीं बदला था। उन्होंने अपने रथ को जोर से हाका और सायंकाल होते न होते वे विदर्भ देश में जा पहुँचे। राजा भीम के पास समाचार भेजा गया। उन्होंने ऋतुपर्ण को अपने यहाँ बुला लिया। ऋतुपर्ण के रथ की झंकार से दिशाएं गूंज उठी। कुंडिन नगर में राजा नल के वे घोड़े भी रहते थे जो उनके बच्चों को लेकर आए थे। रथ की घरघराहट से उन्होंने राजा नल को पहचान लिया और वे पूर्ववत प्रसन्न हो गए। दमयंती को भी वह आवाज वैसी ही जान पड़ी। दमयंती कहने लगी कि इस रथ की घरघराहट मेरे चित्त में उल्लास पैदा करती है। अवश्य ही इसको हाँकने वाले मेरे पतिदेव हैं। यदि आज वे मेरे पास नहीं आएंगे तो मैं धधकती आग में कूद पड़ूंगी। मैंने कभी हंसी खेल में भी उनसे झूठ बात कही हो, उनका कोई अपकार किया हो, प्रतिज्ञा करके तोड़ दी हो, ऐसी याद नहीं आती। वे शक्तिशाली, क्षमावान, वीर, दाता और एक पत्नी व्रती है। उनके वियोग से मेरी छाती फट रही है। दमयंती महल की छत पर चढ़कर रथ का आना और उस पर से रथी सारथी का उतरना देखने लगी। विदर्भ नरेश भीम ने अयोध्याधिपति ऋतुपर्ण का खूब स्वागत सत्कार किया। ऋतुपर्ण को अच्छे स्थान में ठहरा दिया गया। उन्हें कुंडिनपुर में स्वयंवर का कोई चिन्ह नहीं दिखाई पड़ा। भीम को इस बात का बिल्कुल पता नहीं था कि राजा ऋतुपर्ण मेरी पुत्री के स्वयंवर का निमंत्रण पाकर यहाँ आए हैं। उन्होंने कुशल मंगल के बाद पूछा कि आप यहाँ किस उद्देश्य से पधारे हैं। ऋतुपर्ण ने स्वयंवर की कोई तैयारी न देखकर निमंत्रण की बात दबा दी और कहा, मैं तो केवल आपको प्रणाम करने के लिए ही चला आया हूँ। भीम सोचने लगे कि 100 योजन से भी अधिक दूर कोई प्रणाम करने के लिए नहीं आ सकता। अस्तु, आगे चलकर यह बात खुल ही जाएगी। भीम ने बड़े सत्कार के साथ आग्रह करके ऋतुपर्ण को अपने यहाँ रख लिया। बाहुक भी वार्ष्णेय के साथ अश्वशाला में ठहरकर घोड़ों की सेवा में संलग्न हो गया। दमयंती आकुल होकर सोचने लगी कि रथ की ध्वनि तो मेरे पतिदेव के रथ के ही समान जान पड़ती थी, परंतु उनके कहीं दर्शन नहीं हो रहे हैं। हो न हो वार्ष्णेय ने उनसे रथ विद्या सीख ली होगी, इसी कारण रथ उनका मालूम पड़ता था। संभव है ऋतुपर्ण को भी यह विद्या मालूम हो। उसने अपनी दासी को बुलाकर कहा कि केशिनी, तू जा, इस बात का पता लगा कि वह कुरूप पुरुष कौन है। संभव है ये ही हमारे पतिदेव हों। मैंने ब्राह्मणों के द्वारा जो संदेश भेजा था वही उसे बतलाना और उसका उत्तर सुनकर मुझसे कहना। केशिनी ने जाकर बाहुक से बातें की। बाहुक ने राजा के आने का कारण बताया और संक्षेप में वार्ष्णेय तथा अपनी अश्वविद्या एवं भोजन बनाने की चतुरता का परिचय दिया। केशिनी ने पूछा, बाहुक, राजा नल कहाँ है? क्या तुम जानते हो अथवा तुम्हारा साथी वार्ष्णेय जानता है? बाहुक ने कहा, केशिनी, वार्ष्णेय राजा नल के बच्चे को यहाँ छोड़कर चला गया था। उसे उनके संबंध में कुछ भी मालूम नहीं है। इस समय नल का रूप बदल गया है। वे छिपकर रहते हैं। उन्हें या तो स्वयं वे ही पहचान सकते हैं या उनकी पत्नी दमयंती, क्योंकि वे अपने गुप्त चिन्हों को दूसरों के सामने प्रकट करना नहीं चाहते। केशिनी, राजा नल विपत्ति में पड़ गए थे, इसी से उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग किया। दमयंती को अपने पति पर क्रोध नहीं करना चाहिए। जिस समय वे भोजन की चिंता में थे, पक्षी उनके वस्त्र लेकर उड़ गए। उनका हृदय पीड़ा से जर्जरित था। यह ठीक है कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ उचित व्यवहार नहीं किया, फिर भी दमयंती को उनकी दुर्वस्था पर विचार करके क्रोध नहीं करना चाहिए। यह कहते नल का हृदय खिन्न हो गया। आंखों में आंसू आ गए, वे रोने लगे।
केशिनी ने दमयंती के पास आकर वहाँ की सब बातचीत और उनका रोना भी बतलाया। अब दमयंती की आशंका और भी दृढ़ होने लगी कि यही राजा नल है। उसने दासी से कहा कि केशिनी, तुम फिर बाहुक के पास जाओ और उसके पास बिना कुछ बोले खड़ी रहो। उसकी चेष्टाओं पर ध्यान दो। वह आग मांगे तो मत देना, जल मांगे तो देर कर देना। उसका एक एक चरित्र मुझे आकर बताओ। केशिनी फिर बाहुक के पास गई और वहां उसके देवताओं एवं मनुष्यों के समान बहुत से चरित्र देखकर लौट आई और दमयंती से कहने लगी, राजकुमारी, बाहुक ने तो जल, थल और अग्नि पर सब तरह से विजय प्राप्त कर ली है। मैंने आज तक ऐसा पुरुष न कहीं देखा है और न सुना ही है। यदि कहीं नीचा द्वार आ जाता है तो वह झुकता नहीं, उसे देखकर द्वार ही ऊंचा हो जाता है। वह बिना झुके ही चला जाता है। छोटे से छोटा छेद भी उसके लिए गुफा बन जाता है। वहाँ जल के लिए जो घड़े रखे थे वे उसकी दृष्टि पड़ते ही जल से भर गए। उसने फूस का पूला लेकर सूर्य की ओर किया और वह जलने लगा। इसके अतिरिक्त वह अग्नि का स्पर्श करके भी जलता नहीं है। पानी उसके इच्छानुसार बहता है। वह जब अपने हाथ से फूलों को मसलने लगता है तब वे कुम्हलाते नहीं और प्रफुल्लित तथा सुगंधित दिखते हैं। इन अद्भुत लक्षणों को देखकर मैं तो भौचक्की सी रह गई और बड़ी शीघ्रता से तुम्हारे पास चली आई। दमयंती बाहुक के कर्म और चेष्टाओं को सुनकर निश्चित रूप से जान गई कि ये अवश्य ही मेरे पतिदेव हैं। उसने केशिनी के साथ अपने दोनों बच्चों को नल के पास भेज दिया। बाहुक इंद्रसेना और इंद्रसेन को पहचानकर उनके पास आ गया और दोनों बालकों को छाती से लगाकर गोद में बैठा लिया। बाहुक अपनी संतानों से मिलकर घबरा गया और रोने लगा। उसके मुख पर पिता के समान स्नेह के भाव प्रकट होने लगे। तदंतर बाहुक ने दोनों बच्चे केशिनी को दे दिए और कहा, ये बच्चे मेरे दोनों बच्चों के समान ही हैं, इसलिए मैं इन्हें देखकर रो पड़ा। केशिनी, तुम बार बार मेरे पास आती हो, लोग न जाने क्या सोचने लगेंगे, इसलिए यहाँ मेरे पास बार बार आना उत्तम नहीं है। तुम जाओ। केशिनी ने दमयंती के पास आकर वहाँ की सारी बातें कह दी। अब दमयंती ने केशिनी को अपनी माता के पास भेजा और कहलाया कि माताजी, मैंने राजा नल समझकर बार बार बाहुक की परीक्षा करवाई है। अब मुझे केवल उसके रूप के संबंध में ही संदेह रह गया है। अब मैं स्वयं उसकी परीक्षा करना चाहती हूँ। इसलिए आप बाहुक को मेरे महल में आने की आज्ञा दे दीजिए अथवा उसके पास ही जाने की आज्ञा दे दीजिए। आपकी इच्छा हो तो यह बात पिताजी को बतला दीजिए अथवा मत बतलाइए। रानी ने अपने पति भीम से अनुमति ली और बाहुक को रनिवास में बुलवाने की आज्ञा दे दी। बाहुक बुला लिया गया। दमयंती के देखते ही नल का हृदय एक साथ ही शोक और दोहक से भर आया। वे आंसुओं से नहा गए। बाहुक की आकुलता देखकर दमयंती भी शोकग्रस्त हो गई। उस समय दमयंती गेरुआ वस्त्र पहने हुए थी। केशों की जटा बंध गई, शरीर मलिन था। इसके आगे की कहानी पार्ट 5 में सुनाएंगे। जय सनातन।